श्योर है कि जो केंद्र सरकार के हिसाब से सत्ता में बीजेपी सरकार फिर सरकार बना रही है। लेकिन बेरोजगारी महंगाई बड़ा मुद्दा बना हुआ है। बेरोजगारी, जो पढ़ा लिखा इंसान है उसको नौकरी मिल रही है। हाँ, नौकरी तो वैकेंसी नहीं निकल रहा है, तो नौकरी कहाँ है? लोग का तो आरोप है, विपक्ष का आरोप है कि वैकेंसी ही नहीं है। आप जो अग्नि 4 साल के कॉन्ट्रैक्ट पर रक्षा विभाग यानी कि जो विदेशी नीति है उसको कमजोर कर रहे हैं। सर बेसिकली अगर देखा जाए तो अग्निवीर आया है, उसके पीछे भी बहुत बड़ा कारण है। अग्निवीर इसलिए आया है कि सेना को नौजवान रंगरूट की आवश्यकता है। रूट तो जब होते ही थे, लेकिन पहले परमानेंट होते थे। अभी 4 साल वाला थोड़ा सा लग नहीं रहा है, कुछ अच्छा नहीं है। जो बाद में चल कर के फिटनेस लेवल कुछ ज़्यादा हद तक गिर जाता है, उसके लिए ये अग्निवीर है कि नए लड़के जाएंगे और अपने परिवार के बच्चों को भेजिएगा अग्निवीर में। बिल्कुल बिल्कुल, हमारा पूरा फैमिली आर्मी से रिलेटेड है। आप तो बेहतर जानते होंगे आर्मी को, अगर रिलेटेड है तो अब अग्निवीर सही है कि नहीं है? अग्निवीर एक तरह से सही भी है और एक तरह से अगर देखा जाए तो नए लड़कों के लिए ये है कि 4 साल काम करने के बाद उनको ये लगता है कि 4 साल सुरक्षा हो जाता है, कहाँ जाएंगे हम? 4 साल के बाद अगर वो उनकी रिटायरमेंट हो रही है तो अलग से उनके लिए सर्टिफिकेट भी दिया जा रहा है कि भाई अलग विभाग में आपको बिना ट्रेनिंग का आपको नियुक्त कर लिया जाएगा। नहीं, ये तो ठीक है, ये लोग बोल रहे हैं, लेकिन कहीं कागज पर तो नहीं है ये चीज। सुनाई बातें हैं। अरे सुनी सुनाई बात इसको कैसे मानेंगे? जब अगर 4 साल हो जाएगा, अग्निवीर से रिटायरमेंट होगा, उसके बाद हम निर्णय कर लेंगे कि ये सही है या गलत है। ये पॉलिसी अगर सरकार लाती कि हाँ अग्निवीर 4 साल रहिएगा और उसके बाद सरकार ही अपने उपक्रम में आपको एकोमोडेट करेगी, तो एक बात है। पॉलिसी तो आई नहीं है, ऐसी पॉलिसी नहीं आई। जिसको हम लोग सुन रहे हैं उसी को मानेंगे भी कि हाँ सुनी सुनाई बातें हैं। लेकिन इसके अलावा जो आपको लग रहा है कि धारा 370 हटाना या मंदिर का मुद्दा या सीए जो भी लाया गया है, इन सब वोटों पर भी, इस सब मुद्दे पे भी वोट होगा? बिल्कुल बिल्कुल, इस मुद्दे पर बहुत बड़ा फर्क पड़ेगा सर। 370 धारा आज से नहीं, बहुत सालों से अटका रहा। लोग राजनीति की रोटियां सेकते रहे और राम मंदिर मुद्दा, इसके लिए लोग राजनीति करते रहे, इसके लिए वोट मांगते रहे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी इस सब 370 और राम मंदिर बनवा करके विपक्ष पार्टी, लेकिन बेरोजगारी, महंगाई बेरोजगारी है। बेरोजगारी थोड़ा सा मुद्दा लग रहा है। बेरोजगारी पर सरकार घेर रही है। 400 क्या लग रहा है कि इस बार 400 पार का नारा नरेंद्र मोदी ने दिया है? क्या मिजाज रहेगा इस बार वोटर का? किस मुद्दे पर वोट होगा? देखिए, बहुत सारे मुद्दे, हम एक मुद्दे पे बात करें कि अगर हम जॉब की बात करते हैं, एम्प्लॉयमेंट की बात करते हैं, तो वो तो मुद्दा हमारे सामने है ही। उसके अलावा अगर हम देश की डेवलपमेंट की बात करें तो वो तो बेशक डेवलपमेंट हुआ है, बट हर एंगल पे हम लोग को सोचना होगा। सिर्फ अगर हम डेवलपमेंट की बात करें और ग्राउंड लेवल पे कोई रोजगार ना मिले लोगों को, तो हम लोग डेवलपमेंट को लेकर क्या करेंगे? तो इसके साथ साथ मोदी जी को रोजगार को लेकर भी सोचना चाहिए, सेफ्टी सिक्योरिटी को भी लेकर सोचना। 10 साल हो गया, 10 साल में रोजगार उस हिसाब से मिला नहीं, बल्कि विपक्ष का आरोप लगातार रहता है कि और जो सेंट्रल एजेंसीज थी उसको आपने प्राइवेटाइज कर दिया, रोजगार कम कर दिया, तो भर्तियां नहीं निकल रही। रेलवे में लाखों में हर साल भर्तियां निकलती थी। तो इस सब मुद्दे पर अगर वोट होगा तो 400 पार हो पाएंगे क्या? देखिए, सिर्फ इस मुद्दे को लेकर हम कंसीडर करें तो टफ लगता है। और अगर मुद्दे पे गवर्नमेंट काम कर रही है, बट इस पे भी अगर गवर्नमेंट काम करती है इस मुद्दे पे, तो बेशक 400। महंगाई है मुद्दा, महंगाई है, बिल्कुल है। फिर जब महंगाई भी है, बेरोजगारी भी है, तो फिर आखिर किस मुद्दे पर वोट होगा? आम पब्लिक को तो महंगाई से निजात चाहिए और बेरोजगारी मतलब रोजगार चाहिए। जी, तो ये अगर मुद्दा हम देखते हैं तो इस पे गवर्नमेंट को और काम करने की जरूरत है। और अगर कोई दूसरा मुद्दा देखें, हम देखते रिलेशन बहुत इम्प्रूव हुआ है देश में, कल को देखा जाए और भी इम्प्रूव होगा हमारा देश में। इंटरनेशनल रिलेशन देखा जाए तो आप दूसरे देश में जो हमारी पहचान नहीं थी, देखा जाए तो मोदी जी की वजह से हमें पहचान मिला वहाँ पे। लेकिन अपने देश में भी ये चीज़ डेवलप करने की जरूरी है कि अगर ग्राउंड लेवल पे कोई भी अगर प्लान आता है, योजना आता है, तो उसको सक्सेसफुली और स्मूथली
उसको मतलब इम्प्लीमेंट किया जाए, मेरा कहना है। तो अभी कहीं कहीं ये दिक्कतें आ रही हैं कि अगर जो सेंटर से कोई भी प्लान आता है या कि वो योजना आता है तो उसको सक्सेसफुली अभी इम्प्लीमेंट नहीं हो पा रहा है देश में, तो इसको इम्प्रूव करने की जरूरत है। 10 साल बड़ा लंबा समय जी। बीतता है, तो क्या लगता है सरकार फेल रही? नहीं, फेल नहीं रही है इस मुद्दे पे। देखिए, ये अगर देखा जाए तो लास्ट 10 साल, 20 साल, 50 साल, 100 साल की भी अगर हम बात करें तो ये तो मुद्दा कंटिन्यूअस चलता आ रहा है। लेकिन इस पे अगर देखा जाए कि मेरे हिसाब से कि अगर मोदी गवर्नमेंट जो काम की है लास्ट 10 साल में, काफ़ी इम्प्रूवमेंट के साथ काम की है। अगर उनको और टाइम दिया जाए तो हो सकता है कि इसको और इम्प्रूवमेंट देखने को मिले हमें। क्योंकि और टाइम देने के मतलब मन बनाया है आप लोगों ने। जी। लेकिन जो फिर जो न्याय यात्रा निकाले हुए हैं राहुल गांधी, और कल उनका समापन भी हो गया, उनका साफ तौर से कहना है कि भ्रष्टाचार बहुत बढ़ा हुआ है। अभी हाल में आप देख रहे होंगे कि चुनावी बॉन्ड एक मुद्दा है, उसमें भी सब हाँ जो आप सबसे ज़्यादा बीजेपी को उससे चंदा मिला है, और अब बहुत तरह की चीज़ें उसमें जोड़ी जा रही है कि जो कंपनी जो बॉन्ड खरीदी है, कितना उसको कितने दिन के अंदर टेंडर मिल गया, क्या मिला, वो सब बहुत तरह की चीज़ें आ रही है। तो क्या लगता है इस सब मुद्दे से राहुल गांधी जिस तरह से बोल रहे हैं कि भ्रष्टाचार किया गया है, कुछ लग रहा है कि इसमें है कुछ? देखिए, पहली बात तो है कि जितने भी गवर्नमेंट पार्टी है, नॉट ओनली बीजेपी, अगर हम कांग्रेस को देखें या फिर और भी पार्टी को देखें तो हर पार्टी को कुछ ना कुछ चंदा दिया गया है। और इसमें बीजेपी को अगर डेटा देखें तो सबसे ज़्यादा दिया गया है। अब इसमें ये देखने की ज़रूरत है कि जो भी कंपनी या जो भी ऑर्गेनाइजेशन ये चंदा दिया है उसको किस तरीके से इसको यूटिलाइज किया है। अगर ये प्रॉपर वे में अगर कुछ बढ़िया करने के लिए अगर यूटिलाइज किया गया है तो अच्छी बात है। बट अगर किसी एक कंपनी को हम अगर चंदा लेके उसको काम दे देते हैं या बाकी कंपनी को छोड़ देते हैं तो ये गलत चीज़ें हैं। इस पे सुप्रीम कोर्ट भी अपना काम कर रही है, तो देखिए क्या रिजल्ट आता है, उसके बाद ही हम इस चीज़ को समझेंगे। लेकिन जिस तरह से अगर गड़बड़ियाँ हुई हैं, जी। बीजेपी इस गड़बड़ी में शामिल है। नॉट ओनली बीजेपी, सारी पार्टियों का देखा जाए तो लिस्ट निकाला गया है, उसमें और भी पार्टी है जो इन्वॉल्व है। तो अब हमें एज अ पीपल ऑफ इंडिया हम लोग को ये देखने की जरूरत है कि कितनी ट्रांसपेरेंसी के साथ हमारे देश में काम हो रही है। अगर देखिए चंदा लेना गलत बात तब तो नहीं फिर कहा जा सकता है ना कि सभी पार्टी लगभग एक ही है। देखिए, अब तो डेटा आपके सामने है, हम आप क्या बोलेंगे। और दूसरी बात ये है कि देखिए चंदा लेना गलत बात नहीं है, बट उसको गलत तरीके से यूज करना है, ये गलत है। यही सब तो आरोप कांग्रेस के ऊपर भी बीजेपी लगा देती है ना। राइट, सब पार्टी का आप देख रहे हैं यही हो रहा है। इस पे तो हम ये कहेंगे कि अब जब तक फैसला नहीं आ जाता है सुप्रीम कोर्ट का, हम कुछ नहीं कह सकते हैं। फाइनल क्या उनका फैसला आता है इस पे, उसके बाद ही हम इसको आगे प्रोसीड करेंगे। बीइंग अ पीपल ऑफ इंडिया, बिल्कुल ये मुद्दे हैं, और लगातार आप सुन रहे थे, देख रहे थे कि पब्लिक का मिजाज क्या है। पब्लिक अपने अपने तरीके से चीज़ों को बोल रही है, और महंगाई, बेरोजगारी मुद्दा भी है। तो फिर लोगों का यह कहना है कि नरेंद्र मोदी को अभी और वक्त देने की ज़रूरत है। फिर कहीं लोग ये भी कह रहे हैं कि परिवर्तन इस बार होकर रहेगा, और बिहार में जो है वो चौंकाने वाला परिणाम जो तेजस्वी यादव बोल रहे हैं उससे भी लोग सहमत बता रहे हैं। तो यह है कि जो कुल मिलाकर के जो पूरा मामला है वो अभी संशय वाली स्थिति है। लेकिन यह जरूर है कि एक तरफा मामला नहीं दिख रहा है, और जो पब्लिक का जो मिजाज है, जो जनता का जो मिजाज है, वो दोनों पक्ष में बोलने के लिए है, और दोनों पक्ष का क्रिटिसाइज भी लोग कर रहे हैं। और जो लगातार है पब्लिक अपनी बातों को रख रही है। लेकिन एक बात और है कि जब लोगों का यह भी कहना है कि जब धीरे धीरे जब चुनाव नज़दीक आएगा और जब लोगों का मिजाज बदलेगा और लोग और मिजाज बदल करके तब वोट करेंगे। जल्द मिलेंगे हम किसी और जगह से और जानेंगे जनता का मिजाज। बने रहिए न्यूज़ बास्कोप के साथ।